4,600 फ्लाइट रद्द। देश भर में हड़कंप। स्वागत है इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिसंबर 2025 का वो हफ्ता जब आसमान पर राज करने वाली इंडिगो एयरलाइन अचानक जमीन पर आ गई। सिर्फ 8 दिनों में 4,600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, लाखों यात्री फंसे, शादियां टूटी, अंतिम संस्कार तक रुक गए और देश की अर्थव्यवस्था को हुआ 1,000 करोड़ का नुकसान। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी एयरलाइन इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गई? और अब जब सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, क्या इंडिगो फिर संभल पाएगी? आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी। यह संकट एक छोटे से बदलाव से शुरू हुआ, डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम से, जिसका मकसद था पायलटों की थकान रोकना। लेकिन इंडिगो इन नए नियमों के हिसाब से अपने क्रू रोस्टर को मैनेज ही नहीं कर पाई। 3 दिसंबर से हालात बिगड़ने लगे और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर 1,200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिनमें से 755 सिर्फ क्रू शॉर्टेज की वजह से थी। 5 दिसंबर इंडिगो का सबसे खराब दिन। एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट लगभग ठप पड़ गए। सीईओ पीटर एल्बर्स ने स्वीकार किया, हमसे प्लानिंग में गलती हुई। लेकिन यात्रियों के लिए यह सिर्फ गलती नहीं, एक बड़ा सदमा था। कई घंटे फंसे लोग, एक महिला अपने पति का शव लेकर सफर नहीं कर पाई और केंद्रीय मंत्री भी करीब 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर अटके रहे। संकट तेजी से बढ़ रहा था और जवाबदेही कहीं दिख नहीं रही थी। देश भर के एयरपोर्ट्स अफरा तफरी का मैदान बन चुके थे। हजारों लोग फर्श पर सोते हुए, रातें जागते हुए और घंटों लाइन में खड़े होकर मदद मांगते हुए दिखाई दिए। कई यात्रियों का बैगेज गायब, कई रिफंड के इंतजार में और हर तरफ बस एक ही शिकायत, अब आगे क्या होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से सीधे पूछा, यह सिर्फ असुविधा नहीं, एक गंभीर आर्थिक संकट है। पर्यटन उद्योग को 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। डेस्टिनेशन वेडिंग्स रद्द हो गई, कॉरपोरेट यात्राएं टूट गईं और हजारों छोटे कारोबार तुरंत प्रभावित हुए। दूसरी एयरलाइंस ने मदद की कोशिश की। स्पाइस जेट ने 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाई, लेकिन किराए आसमान छूने लगे। यात्रियों की परेशानियों का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार सरकार हरकत में आई और इस बार पूरी सख्ती के साथ। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में घोषणा की, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। यह एक मिसाल बनेगा। डीजीसीए ने तुरंत इंडिगो के सीईओ और सीओओ को शोकॉज नोटिस जारी किया। विंटर शेड्यूल में 10% कटौती की, मतलब 220 फ्लाइट्स कम की गई। हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई और इंडिगो के ऑपरेशंस की निगरानी के लिए ओवरसाइट टीम तैनात की गई। रेलवे को भी आगे आना पड़ा। 116 अतिरिक्त कोच यात्रियों के लिए लगाए गए। बढ़ते तनाव का असर इंडिगो की मार्केट वैल्यू पर भी पड़ा। कंपनी के शेयर 17% तक गिर गए और बाजार में $4.3 बिलियन का नुकसान हुआ। यह केवल एक एयरलाइन का संकट नहीं, बल्कि भारत के एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी सर्विस फेलियर घटना बन गई। इंडिगो की शुरुआत 2006 में हुई थी। दो दोस्तों राहुल भाटिया और राकेश बत्रा ने मिलकर इस एयरलाइन को खड़ा किया। धीरे धीरे इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। 6,500 से ज्यादा उड़ानों के साथ 65% मार्केट शेयर पर कब्जा करते हुए। लेकिन इस संकट ने साबित कर दिया कि सिर्फ कम किराए और तेज सर्विस काफी नहीं, सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। सीईओ का कहना है कि ऑपरेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और रोज 1,800 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या इंडिगो खोया हुआ भरोसा वापस जीत पाएगी? इंडिगो का यह संकट भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा सबक है। प्लानिंग, सेफ्टी और क्रू मैनेजमेंट सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या इंडिगो वापस पहले जैसी उड़ान भरेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और पे को फॉलो वीडियो को लाइक शेयर करें।